हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 8 का यानी कि मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जो देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि 7 का व्युत्क्रम होगा, द इनवर्स ऑफ 7 विल बी। तो व्युत्क्रम रहे और 7 दिया रहे तो 1/7 होता है। नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर 1, इसके बाद बट्टे आ जाएगा। यही व्युत्क्रम होता है किसी संख्या का। यानी ना 9 का व्युत्क्रम बोल दे तो 1 ऊपर में लिख देंगे और 9 को नीचे लिख देंगे। तो 1/7 किस नंबर पे है? ए नंबर पे है। तो ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला देखिए, 900 का वर्गमूल होगा। तो 900 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे। 900 का वर्गमूल जो होता है वह 30 होता है। 900 का वर्गमूल जो होता है 30 होता है। इसे 3 से भाग करेंगे 100 आ गया, फिर 5 से 20, फिर 5 से 4। ऐसे नहीं करते हैं। 900 को √2 करेंगे तो 30 गुना 30, अगर गुना करेंगे तो 900 आएगा। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति x का मान क्या होगा। तो आप लोग एक जानते होंगे, एक सरल रेखा में हाफ डिग्री कोण 180 डिग्री होता है। और अगर पूरा की बात करें तो पूरा नीचे से पूरा क्या 360 डिग्री होता है। हाफ की बात करें, हाफ तो कितना 180 डिग्री होता है। इसी में देखिए, ये सरल रेखा है, ये पूरा कितना 180 डिग्री हो जाएगा। और बाहर का कोण यहाँ से ये वाला कोण जो है 120 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि 180 डिग्री और 120 डिग्री बाहर का कोण माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। यानी कि अंदर का कोण जो है वह 60 डिग्री होगा। अंदर का कोण जो होगा वह 60 डिग्री होगा। और नीचे का कोण बात करें तो अब ये ऊपर का सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, उसमें जो है ये 140 डिग्री दिया है। अगर एक सरल रेखा में हाफ सर्कल रहे तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 140 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 40 आ जाएगा। 180 में 140 को घटाएंगे कितना आएगा? 40 डिग्री। यानी कि ये अंदर का 80 हो जाएगा, ये वाला अंदर का 80 हो जाएगा, और ये वाला अंदर का 40 हो जाएगा। और ये x हो जाएगा। तो 80 और 40 प्लस x बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 80 और 40 कितना होगा? 120 बराबर x बराबर 180 डिग्री। 180 माइनस 120, यानी कि ये जो कोण होगा वह 60 डिग्री आ जाएगा। ये जो कोण आ जाएगा वह 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 80 120 हो करके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 80 हुआ, ये 40 हुआ, और ये 60 होगा, तब ना 180 आएगा। तो ये 60 हुआ। और आप लोग जानते हैं सरल रेखा पर हाफ कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री 60 डिग्री। 180 में 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री आएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। होप आप समझे होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन द्विमीय 2D नहीं है। 2D मतलब लंबाई और चौड़ाई हो तो 2D। अगर 3D होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसी को हम लोग 3D कहते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, और इसमें 2D में लंबाई और चौड़ाई हो। त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई होता है, या B और H होता है, यानी कि दो ही राशि होता है।
वर्ग में भी देखिए लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई चौड़ाई होता है। आयत में भी देखिए, आयत में भी जो है वो हम लोग लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करते हैं। और शंकु में देखिए, शंकु में जो है वह तीन को देखते हैं, लंबाई भी देखते हैं, चौड़ाई भी देखते हैं और तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये भी देखते हैं, लेंथ भी देखते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल भी देखते हैं, यानी कि 3 को यूनिट हो गया। इसलिए जो है 2D नहीं है शंकु, शंकु क्या है 3D है, यानी कि 4 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होता है। तो चतुर्भुज रचना के लिए कितने भागों की आवश्यकता है, आप लोग जानते होंगे चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। तो ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा। तो 4 भाग की आवश्यकता है, 4 भाग से हम लोग चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, यानी कि ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर है संख्या x और 5 का योग 12 है जो समीकरण होगा। तो x और 5 का योग है, तो x लिखिएगा फिर 5 लिखिएगा, इसका योग जो है 12 है, यानी कि 12 लिख दीजिएगा। योग बोला है तो प्लस लिख दीजिएगा, यही आपका समीकरण हो जाएगा, यही आपका समीकरण हो जाएगा, ये आपका समीकरण हो जाएगा। संख्या x और 5 का योग 12 है जो समीकरण x प्लस, ये इसका कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन में है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपया है, सेल में 20% भट्टे की घोषणा की जाती है, इस फर्क भट्टे की राशि क्या है। तो देखिए मूल्य जो है 440 दिया है, मूल्य जो है वह 440 दिया है, और जो है 20% डिस्काउंट दिया है। तो 100 में 20% डिस्काउंट दिया है, 100 में टोटल कितना 100% हुआ होगा, और 20% डिस्काउंट मतलब 20% मतलब छूट दिया है, तो कितना बचा 80 बचा, 80 बचा कि नहीं, यानी कि 100 में 20% छूट दिया तो 80 बचा कि नहीं। तो 440 और 80, तो ये आपका हो जाएगा 8 छक 48, 32 नहीं, मतलब 440 का है, फ्रॉक 440 का मूल्य का है, ये आपका 20% छूट दिया हुआ है, 2/100 सॉरी 80 लिख दिए आप, 440 का है, 20% छूट यानी कि 100 में 20%, तो 20% ऊपर लिखेंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ये वाला 2 जीरो है, ऊपर में 2 जीरो काटेंगे, फिर 44 को 2 से, क्योंकि 2 को जीरो ऊपर में कट गया, इसमें 2 बचा है और ये 44 बचा है, 44 को 2 से गुना करेंगे तो 88 रुपया आ जाएगा, 88 रुपया हो जाएगा। यहाँ भट्टे की राशि बोला है, हम सॉरी पहले कि डिस्काउंट कितना है, यहाँ पे अमाउंट बोला है, इस कारण से हम 80 लिख दिए थे। वो आपका जो है वह भट्टे की राशि नहीं, मतलब कितना डिस्काउंट दिया वो नहीं निकलेगा, पूरा अमाउंट निकले, पैसा नहीं निकलेगा, जितना एक डिस्काउंट दिया वो वाला निकलेगा 80/100। तो क्वेश्चन पढ़ने में भूल किए होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है, तो 330 केजी की चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, ये हो जाएगा 240 रुपया जो है वह 8 केजी होता है, 8 केजी होता है, 240 रुपया जो है 240 रुपया में 8 केजी चीनी होता है, 8 केजी चीनी होता है। तो 330 रुपया में कितना केजी होगा, पर पहले 1 रुपया में ज्ञात करें, तो 1 रुपया में कितना होगा, तो 8/240, और 330 रुपया में आ जाएगा 8 गुना 240 बट्टे 240 गुना 330, यानी कि आपका 240
8/240 गुना 330। अब काटते हैं, अब देखिए काटते हैं, 0 से 0 काटेंगे। 8 से आपका 3 बार में चल जाएगा। 8 से 8 तिया कितना होता है 24, तो 8 से 3 बार में चल जाएगा, और 3 जो है वह 11 बार में 33 जाता है, तो 11 बच गया। तो 11 kg आपका आंसर हो जाएगा। 11 kg किस नंबर पे है? 2 नंबर पे, यानी कि 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है 10 कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण होगा। तो आप लोग का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग को जानते होंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 D1 D2। D1 पहला विकर्ण है और D2 दूसरा विकर्ण है। तो आप लोग जानते होंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 1/2 आप देख सकते हैं पहला विकर्ण 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहला विकर्ण जो है वह 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहला विकर्ण यहाँ पर ये पहला विकर्ण जो है वह 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहला विकर्ण 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। और D2 जो है वह ज्ञात करना है, D2 है वह ज्ञात करना है। तो 11 से 8 बार में जाएगा 88, 11 से 8 बार में 88 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इधर 8 बच जाएगा, इधर 8 बच जाएगा 1/2, इधर 8 बच जाएगा 1/2। D1 11 से काट गया 8, तो D2 बचा। 2 को उधर करेंगे तो भाग है तो उधर जाएगा, गुना हो जाएगा। तो D2 बराबर 8 गुना 2, यानी कि 16 जो है 16 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका घनाभ है। इसमें पार्श्व क्षेत्रफल की बात करें LBH की बात करें, तो LBH तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा, 2LB + B 2L + B बट्टे H इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़े याद किए होंगे, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या ही बताएंगे। 2/L + B बट्टे H जो होता है वह फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर की बात करें, वर्ग अंतराल 20 और 25 की माप है, तो जो 20 और 25 में जो बड़ा होता है उसको हम लोग ऊपरी सीमा कहते हैं, और जो छोटा होता है उसको निचली सीमा कहते हैं, तो फॉर्मूला जो होता है वर्ग अंतराल का माप का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो ऊपरी सीमा हम लोग का क्या है 25 है, और निचली सीमा कितना है 20 है। तो इसका जो 25 में 20 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 इसका राइट आंसर है। तो 5 किस नंबर पर ऑप्शन पे है? 4 नंबर पे, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें, बिंदु P दिया हुआ है 5,4 का x निर्देशांक भुज है। तो x निर्देशांक क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, ये वाला x होता है, ये वाला y होता है। तो x निर्देशांक बोला है तो पहले वाला हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला है 1000 का घनमूल। तो 1000 का घनमूल किस संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो आप देखिए गुना करके, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा।
गुना करके, बाकी सबको देख लीजिएगा गुना करके, वह 1000 नहीं आएगा। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। 10 को 3 बार गुना करेंगे, घनमूल मतलब 3 बार 1000 आ जाएगा। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए x का पावर 0 का मान होगा, तो x का पावर 0 का मान जो होता है वह 1 होता है। वो कोई भी संख्या रही है, अगर y के पावर 0 का मान पूछ दे फिर भी 1 होता है। किसी भी संख्या 2 का पावर 0 पूछ दे तो 1 ही होता है। किसी भी संख्या का मतलब 99 का पावर 0 लिख दे तो फिर भी जो है वह 1 होता है। मतलब कोई भी संख्या 7 रहे, उसका पावर जो है 0 रहे तो उसका वैल्यू जो है 1 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप समझे होंगे, ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, 39 का व्यापक रूप है, द जनरलाइज फॉर्म ऑफ 39। तो 39 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 39 को पहले हम लोग 30 लिखेंगे, इसके बाद +9, फिर आप लिख सकते हैं 39 को 10 गुना 3 लिख सकते हैं +9। इसी को ये भी जोड़िए तो 39 आ जाएगा, ये भी जोड़िए तो 39 आ जाएगा। तो इसका व्यापक जो रूप होता है वह हो जाए 3 नंबर, 10x ना 3 +9। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 मीटर माइनस 15 मीटर स्क्वायर एवं 6 मीटर स्क्वायर माइनस 13 का योगफल। तो इसको ऐसे लिखना है, 15 को ऊपर में लिख देना 15, किसी में से एक लिखिए। तो माइनस इसमें आगे है, देखिएगा 15 मीटर है और 5 मीटर स्क्वायर है, तो 5 मीटर स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर +15 लिखेंगे, क्योंकि माइनस 5 मीटर स्क्वायर जो है वह माइनस में है, इसलिए हम लोग -5 मीटर स्क्वायर +15 मीटर लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं 6 मीटर स्क्वायर माइनस 13 मीटर, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, फिर माइनस दिया हुआ है -13 मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर को एक साइड करेंगे और मीटर को है वह एक साइड करेंगे। तो देखिए 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो मीटर स्क्वायर बच जाएगा। और 15 में 13 जाएगा, 15 में से 13 माइनस करेंगे तो 2 मीटर आएगा, तो मीटर स्क्वायर -2 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर -2 मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3x + 3 में से 3x - 1 घटाने पर। तो देखिए जिसको घटाना है उसको ऊपर लिखेंगे, 3x + 3 ऊपर लिखेंगे, फिर 3x -1 से हम लोग घटाएंगे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस कट जाएगा, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है तो कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा तो 0 बच जाएगा। इसमें माइनस था तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसका जो 4 आ जाएगा, ++4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगाएं तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा दूसरा में, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला है a² - 2ab + b² का गुणन करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे जो है a² - b² का जो फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b² होता है कि नहीं। इसी का जो व्यापक रूप दिया हुआ है, यही जो दिया हुआ है a - b जो है, यही जो है ऊपर में दिया हुआ है, यही जो है वह ऊपर में दिया हुआ है, इसी का मान जो है
इसी को इस रूप में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही लिखते हैं, 2 बार लिखेंगे, ए माइनस बी एक बार हुआ और ए माइनस बी एक बार हुआ। तो इसका जो कौन ऑप्शन में ए माइनस बी कौन ऑप्शन पे है, 2 नंबर। तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, 13y का क्यूब भागा 13y का भागफल है, कोएफिशिएंट है। तो 91y और 13 से भाग करेंगे y। तो 13 से आप लोग भाग करिएगा, 13 से आपका 7 बार में कटेगा, 13 से 7 बार में 91 चलेगा, 13 से 7 बार में 91 चलेगा। फिर y था, अब देख सकते हैं 13y था नीचे, वह छूट गया था। से y कटेगा, y ऊपर में 3 गो है, y ऊपर में 3 गो है, y ऊपर में 3 गो है, y नीचे में 1 गो है, यानी कि ऊपर में 2 बचेगा। तो 7y स्क्वायर बच जाएगा, 7y स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की देने बात करें, 2x माइनस 1 बराबर 3 का x का मान होगा। तो लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 3। तो 2x बराबर -1 बराबर के उधर जाएगा, -1 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1। तो 2x बराबर 4। अब 2x बराबर 4 आया तो x का मान निकालना है। तो x बराबर, ये जो है वो गुना है, ये जो है 2 जो है गुना है, तो उधर बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या होता है, उधर जाके भाग होता है, गुना भाग होता है, भाग गुना होता है। बराबर के इधर उस साइड लिखेंगे माइनस तो प्लस होता है, और प्लस बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस होता है। तो 2 से कट जाएगा, यानी कि x का मान 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। होप इतना ही क्वेश्चन था। होप अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।